सब्सक्राइब कीजिए टेक क्रेज चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मेथड नहीं है। मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, इसको यूज़ करते हुए आप रियल में अपने कंप्यूटर की स्पीड को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हो। बिल्कुल रियल है, बड़ी आसानी से। तो वीडियो देखते रहें फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सी क्लीनर। ये जो है वर्ड, इसको फ्रेंड्स नोट कर लें। आपने गूगल में टाइप करना है, उसके बाद फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप फाइलिपो से डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे फाइलिपो का भी बिल्कुल ट्रस्टेड लिंक है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आएगी आपके पास। यहाँ से आप इसका डाउनलोड फ्री वर्जन कर लें। प्रो वर्जन जो है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा काम है वो फ्री वर्जन से भी हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड फ्री वर्जन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसमें हमें फास्टर कंप्यूटर और प्राइवेसी प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है, तो बहुत है हमारे लिए ये भी। तो ये अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी इसको डाउनलोड नहीं किया, मैंने विंडो को दोबारा इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से मेरे से ये डिलीट हो गया था। तो डाउनलोड यहाँ से आप फाइलिपो का लिंक या इन्हीं की वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप फाइलिपो से डाउनलोड करना चाहते हो तो बेशक आप डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट द डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर ये स्टार्ट नहीं हो रही तो, बट ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग का प्रोसेस और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है, बट मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मेरे इंटरनेट की स्पीड भी जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं आ रही, तो पता नहीं वीडियो अपलोडिंग में क्या हाल होगा इंटरनेट का, भी देखते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फास्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके इसको जो है इंस्टॉल कर लूँगा। ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका आइकन आता है। मैं आपको आइकन जो है बड़े करके दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और यस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ऑर्डिनरी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वही प्रोसेस है इसका। उसके बाद आपने इंस्टॉल बटन के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद का प्रोसेस मैं आपको इंस्टॉल होने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने रन क्लीनर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, बट आपने उसको लिंक को काट कर, ये ऑफलाइन है फ्रेंड्स, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने सबसे पहले जो है अपने क्लीनर में यहाँ पे रन क्लीनर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने दी प्रोसेस विल परमानेंटली डिलीट फ्रॉम योर कंप्यूटर, वो फाइल्स जो कि बिल्कुल गलत फाइल्स होंगी, वायरसेस फाइल्स होंगी, वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। ये पूछ रहा है, हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और ये थोड़ी देर में इस तरह से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इतनी देर नहीं लेती। तो जल्दी ये स्टार्ट हो जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाती है जल्दी। तो यहाँ पे इसको ओके करते जाएं। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हमारे पास ओपन हैं उन सबको ये इसी तरह से बंद करता जाएगा। जो भी टास्क मैनेजर में प्रोग्राम्स हमारे पास ओपन है उनको इसने जो है बंद करना है। तो गूगल क्रोम का ये पूछ रहा है, तो मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। गूगल क्रोम के बाद अब ये कैमटेसिया स्टूडियो के बारे में भी मे भी पूछेगा, बट कैमटेसिया स्टूडियो को मैं बंद नहीं कर सकता बिकॉज उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी। तो चलो शुक्र है इसने कैमटेसिया स्टूडियो के बारे में नहीं पूछा। इन फाइल्स को इसने डिटेक्ट किया है जो कि हमारे पास वायरस टेकन फाइल्स थी। यहाँ पे अब आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सारी फाइल्स को ये डिलीट कर देगा। उसके बाद दोबारा एनालाइज के ऊपर क्लिक कर दे, तो उस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टूल्स का। ये रजिस्ट्री वाले ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना। तो उसके बाद टूल्स का ऑप्शन हमारे पास, यहाँ पे आप अपने टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, यानी उनकी कस्टमाइजेशंस वगैरह आप जो है कर सकते हो। उसके बाद आपने स्टार्टअप के ऑप्शंस में आ जाना है। जो भी टूल आपका स्टार्टअप के ऑप्शन में अनेबल है उसको आपने डिसेबल कर देना है। ये आप जो है अपने टास्क मैनेजर के ज़रिए भी कर सकते हो। उसके बाद ब्राउज़र्स प्लगइन्स वगैरह को आप डिसेबल कर दें।
उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें आप अगर प्रो वर्जन्स बाय करना चाहें तो इसका बाय कर सकते हो। इसको गाइज आपने अपडेट करते रहना है टाइम बाय टाइम, ताकि आपका काम अच्छे तरीके से करता रहे। 1 to all फीचर इसका यही है कि आपने सिर्फ यहाँ पे रन क्लीन के ऊपर क्लिक करना है और एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में जो है वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा आपके कंप्यूटर में। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉच। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।